लद्दाख की जो 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है और लद्दाख की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। लद्दाख जो है चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है और लद्दाख की जो लैंड है वो बहुत फ्रजाइल है। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या लद्दाख को दिल्ली द्वारा गवर्न किया जाए या लद्दाख के लोगों के द्वारा थ्रू लोकल ऑटोनॉमी? इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और हमें लाइन कहां ड्रॉ करनी चाहिए, आज हम इस आर्टिकल पर बात करने वाले हैं और ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए, आज आपका द हिंदू में स्वागत है। आज हम द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं लेकर आया हूँ वो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इवन इंटरव्यू के लिए भी वो सारे आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उसकी तरफ चलते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं? आज जो डेट हो रही है वो कितनी हो रही है? 26 सितंबर। हम 26 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालाइज कर रहे हैं। हम वही आर्टिकल ला रहे हैं जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है या यूपीएससी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है, आपको पता होगा दोस्तों, लेह के अंदर क्या है, प्रोटेस्ट चल रहा था। वो प्रोटेस्ट डेडली क्यों हो गया, हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लेह प्रोटेस्ट टर्न डेडली, मिनिस्टर ब्लेम्स एक्टिविस्ट। अब जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको ब्लेम कर रही है? वो ब्लेम कर रही है सोनम वांगचुक को, जो एक्टिविस्ट हैं, कि उनकी वजह से ये हो रहा है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को आप बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। और हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं काफ़ी उनको प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप अगर यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी हमारा जो करंट अफेयर्स है उसको मिस ना करें। हमारा जो अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप पे। और इंडिया और जो रशिया है वो क्या एक्सचेंज कर रहा है? इंडिया और जो रशिया है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज कर रहा है। ब्रिक्स के अंदर क्या किया जा रहा है? ग्रेन एक्सचेंज किया जाता है। जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए और इवन प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा आर्टिकल क्या है दोस्तों? तीसरा आर्टिकल है जो सोनम वांगचुक है उनका एनजीओ है, तो उनका एनजीओ जो है वायलेट किया है उन्होंने गाइडलाइन, और इसको क्या किया कर दिया गया है? इसको कैंसिल कर दिया गया है। रिवोकेशन ऑफ सोनम वांगचुक केस। अगर हम चौथा आर्टिकल देखें, ये भी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। आप इस आर्टिकल को मिस ना करें। चौथा आर्टिकल क्या है दोस्तों? चौथा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट एंड येलो पीस इम्पोर्ट। तो येलो पीस इम्पोर्ट देखेंगे कि हम कितना उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें और डिटेल में देखेंगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के सारे जो आर्टिकल हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ें। आज का पहला आर्टिकल, आपको जैसे पता होगा दोस्तों, जो लद्दाख है, लद्दाख के अंदर क्या है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। पीसफुल प्रोटेस्ट इतना डेडली कैसे हो गया, इतना वायलेंट कैसे हो गया, आप मुझे कमेंट में बताइए। आप पीछे पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे
आग जला दी गई है और पुलिस फायरिंग हुई। जो लद्दाख के लोग हैं या लेह के लोग हैं और पुलिस के बीच फायरिंग हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आग जनी हुई है, कार जला दिए गए। हम सारी चीज़ें आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर लद्दाख के लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट वायलेंट कैसे हो गया और दिल्ली इस पर क्या कह रही है, दिल्ली का क्या रेस्पॉन्स है, हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा आर्टिकल क्या है, लेह स्थित आप देख सकते हैं हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, हमारा आर्टिकल है लेह लेह स्थिर एक्सप्लोर्स इनटू द डेडली वायलेंस। कैसे डेडली वायलेंस में बदल गया जो लेह का जो प्रोटेस्ट है या लद्दाख का जो प्रोटेस्ट है, कैसे बदल गया इतना वायलेंट, कैसे इतना डेडली हो गया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे आगजनी हुई है, कैसे ट्रक के ट्रक फूंक दिए गए हैं, कैसे कारों की कारें फूंक दी गई हैं और जिसमें क्या है दोस्तों 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिनों से, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे, इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं, लेकिन इतना वायलेंट कैसे हो गया ये प्रोटेस्ट। आगे चलें और देखते हैं कि कैसे इतना वायलेंट हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं 2019 की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। तो 2019 में क्या हुआ, 370 को एब्रोगेट किया गया। उसके बाद से क्या है, जो लद्दाख है या हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो उनको क्या है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को क्या है लेजिस्लेचर बनाया गया और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जब से क्या है, जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से जो लद्दाख के लोग हैं उनमें एक डर है, एक फियर है कि उनके कल्चर, उनका एम्प्लॉयमेंट और उनकी जो लैंड है वो खतरे में आ गई है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे और उनकी जो लैंड है वो क्या है वहाँ पर बाय होगी, सेल होगी। तो जो लैंड है वो खतरे में है, उनकी जो ऑटोनॉमी है लैंड की वो खतरे में आ गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है। तो हम देखें दोस्तों क्या है 2019 में क्या किया गया था, रिवोक किया गया था क्या आर्टिकल 370। उसके अंदर आर्टिकल 370 के अंदर लद्दाख की जो लैंड थी उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। अब इशू क्या है, लद्दाख की फील्ड लॉस, पॉलिटिकल बॉयज एंड फियर ऑफ डेमोग्राफिक एंड कल्चरल इश्यूज। अच्छा, जो लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द डिमांड, उनकी डिमांड्स क्या हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए उनकी डिमांड्स क्या है। अगर हम डिमांड्स की बात करते हैं, सबसे पहले जो उनकी डिमांड है वो है उनको स्टेटहुड दिया जाए। क्या दिया जाए, अभी यूनियन टेरिटरी है, उनको स्टेटहुड दिया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, उनके स्टेट्स में लेजिस्लेचर हो, वो फैसले जो हैं अपने स्टेट के खुद कर पाए, ना कि वो दिल्ली पे डिपेंडेंट रहें। सारा जो कंट्रोल है वो अभी किसका है, वो अभी दिल्ली का है। और दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना। 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का क्या मतलब है, 6th शेड्यूल इंक्लूजन कि उनकी जो लैंड है, जैसे 6th शेड्यूल में जो भी स्टेट हैं तो उनकी जो लैंड है उन लैंड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी लैंड पे उनकी ऑटोनॉमी है। तो इसलिए 6th शेड्यूल में उनको इंक्लूड किया जाए जिससे उनकी लैंड प्रोटेक्ट हो।
और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने क्या, तीसरा क्या है, तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, तीसरा है कि उनका खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन हो। क्या हो? उनका खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये उनकी डिमांड है। अगर हम आगे देखें कि करंट इवेंट क्या है, करंट इवेंट क्या है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि जो सोनम वांगचुक है, जो लेह के जो एक्टिविस्ट हैं, वो क्या है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। किस पर बैठे हुए थे? हंगर स्ट्राइक बाय क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। प्रोटेस्ट में कौन कौन था? यूथ लेड वायलेंस इन लेह में हुआ, बीजेपी ऑफिस को टॉर्च किया गया, लद्दाख हिल काउंसिल वैंडलाइज। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? व्हाट आर द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हम वो देखते हैं। डायलॉग थ्रू द हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी के थ्रू डायलॉग किए गए। अनाउंस्ड मेजर क्या है? अनाउंस मेजर अब हम देखने की कोशिश करते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन है उसको कितना बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने लद्दाख के लोगों को। तो दोस्तों जो 45% था अब उसको कितना कर दिया? 84% कर दिया है। 1/3 जो रिजर्वेशन है वुमेन का वो काउंसिल के लिए कर दिया है। भोटी एंड पुर्गी डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज। रिक्वायरमेंट फॉर 1800 जॉब्स अंडर वे। कितना ये लिए हैं गवर्नमेंट ने स्टेप। सेवरल कैजुअलिटी हुई हैं, 30 से ज़्यादा लोग क्या हो गए? इंजर्ड हो गए। और लेह के अंदर क्या है? कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेह के अंदर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल, अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखें तो दोस्तों इंडिया और रशिया की ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज हो रहा है। जैसा आपको पता होगा इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा अच्छे रहे, इंडिया और रशिया हमेशा एक अच्छा दोस्त बना रहा है। अब हम समझने की कोशिश करें इंडिया और जो ब्रिक्स ग्रेन का